हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। ठीक है, हमारे पास एक पैरामेट्रिक फंक्शन है जहाँ एक्स की वैल्यू ये है और वाई की वैल्यू ये है। ठीक है, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है डी वाई बाई डी एक्स की। अब पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? जैसे हमारे पास जो वेरिएबल है एक्स और वाई, तो अगर मान लो वाई भी किसी तीसरे पैरामीटर का फंक्शन हो, जैसे मान लो टी का, और जो एक्स है वो भी टी वेरिएबल का फंक्शन हो या टी पैरामीटर का फंक्शन। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, वाई का डिफरेंशिएशन सीधे एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं हो सकता। तो इसमें अगर हम वैल्यू निकालें डी वाई बाई डी एक्स की, ठीक है, तो वाई का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, सॉरी टी के रिस्पेक्ट में। क्योंकि जो अब जो वाई जो फंक्शन है वो किसका है, टी का। और ऐसे ही जो एक्स है वो भी किसका फंक्शन है, पैरामीटर का, टी का। तो अगर हमने निकालनी है वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स, तो वाई का डिफरेंशिएट करेंगे हम टी के रिस्पेक्ट में, और एक्स को करेंगे टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इस टाइप से लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स और ऊपर हो जाएगा डी टी। ठीक है, तो इस टाइप से हमारी वैल्यू आएगी डी वाई बाई डी एक्स की। तो एक तो हमने निकालना है डेरिवेटिव वाई का टी के रिस्पेक्ट में, और एक एक्स का टी के रिस्पेक्ट में, और उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे एक्स वाले डेरिवेटिव को, तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल भी है, तो इसलिए इसकी हमने अलग से वीडियो बनाई है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। अब यहाँ पे, अब क्योंकि हम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो यहाँ पे लग जाएगा क्यूसेंट रूल। ठीक है, यू बाई वी दो फंक्शन है डिवाइड में, तो यहाँ पे हम लगाएंगे क्यूसेंट रूल। तो क्यूसेंट रूल में जो वी है उसको हम नीचे लिखेंगे स्क्वायर में। ठीक है, तो वी का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब रूट कोस टू टी का होल स्क्वायर। अब इसी फंक्शन को सेम रखना है। तो अब क्योंकि देखो रूट है, तो रूट का डेरिवेटिव होता है वन बाई टू रूट एक्स, मतलब अपोन में जाएगा इसका डेरिवेटिव। तो थोड़ा सा हमने ऊपर लिखना पड़ेगा ये। तो यहाँ पे पी एज इट इज़, मतलब रूट ऑफ कोस टू टी एज इट इज़। अब डेरिवेट करेंगे यू का। अब साइन क्यूब टी है, सीरी का सबसे पहले होगा थ्री का पावर का, उसके बाद फंक्शन का, तो थ्री आगे आ जाएगा, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और पावर में से हो जाएगा एक कम, तो साइन स्क्वेयर टी। अब साइन का करेंगे तो साइन का हो जाएगा कोस, तो ये बन जाएगा कोस टी। ठीक है, यू एज टी रख दिया और वी का डेरिवेट कर दिया, फिर बीच में आ जाएगा माइनस साइन। अब यू को सेम रखेंगे, मतलब साइन क्यूब टी एज इट इज, और बी का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो बी में जो है वो रूट है सबसे पहले, तो सबसे पहले होगा रूट का, तो रूट का डेरिवेटिव वन बाई टू, और रूट में आ जाएगा जो फंक्शन है हमारा वो एज इट इज रहेगा कोस टू टी। ठीक है, रूट का हो गया। अब कोस टू टी का, तो कोस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन टू टी। ये हो गया कोस का। अब इसका एंगल रह गया टू टी, तो टू टी का डेरिवेटिव हो जाएगा टू। ठीक है, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, तो टी का डेरिवेटिव वन और कांस्टेंट टू रह जाएगा, तो यहाँ पे टू से टू हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो ये वैल्यू है जो फ्रैक्शन में आ रही, तो इसका हम एलसीएम लेंगे इसके साथ, तो इसके अपोन में हम करेंगे वन, तो दोनों का लेंगे एलसीएम। तो दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा रूट में कोस टू टी। ठीक है, अब जो यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो जो ये अपोन में वैल्यू थी ये इसके साथ ही आ जाएगी मल्टीप्लाई में, तो इसको हम पहले बाहर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा कोस टू टी। ठीक है, अब ये एलसीएम आ गया। अब क्योंकि यहाँ पे वन है तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर वाले टर्म के साथ। अब क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई में है तो किसी एक के साथ ही मल्टीप्लाई करानी है इसकी, तो इसके साथ कराएंगे क्योंकि सेम वैल्यू है बिल्कुल, और रूट लग रहा है। ठीक है, तो दो रूट की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, तो ये बन जाएगा थ्री, और ये रूट हट के लग जाएगा कोस टू टी, और बाकी जो दोनों वैल्यू रहेगी सेम, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्केयर टी इंटू कोस टी। ठीक है, फिर ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे एलसीएम सेम है दोनों का, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और जो ऊपर वैल्यू बचेगी वो रहेगी सेम, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब टी और साइन टू टी।
ठीक है, तो ये डेरिवेटिव हो गया इसका। अब हम डेरिवेट करेंगे वाई को टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसमें भी लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, क्योसेंट रूल। तो वी का स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट कोस टू टी का होल स्क्वायर। अब वी को एज इट इज रखना है, तो इसको भी रखेंगे एज इट इज कोस टू टी रूट में। अब यू का डेरिवेटिव, ठीक है, ये यू है, ये वी। तो कोस क्यूब टी, तो सबसे पहले पावर का होगा, तो थ्री। अब कोस की पावर टू बचेगी, कोस स्क्वेयर टी। ठीक है। अब कोस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, तो माइनस आगे लिख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा साइन टी, फिर माइनस। ठीक है, अब यू एज इट इज कोस क्यूब टी एज इट इज। डेरिवेट करेंगे वी का, तो रूट है, तो 1/2 और रूट में कोस टू टी। अब कोस टू टी का करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन टू टी, और टू टी का हो जाएगा टू। तो यहाँ से भी टू से टू कैंसिल हो जाएगा, और इसको हम करेंगे, इसमें भी एलसीएम की जरूरत पड़ेगी, तो इसके अपॉन में कर देंगे वन। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल, तो इसको हम बाहर लिख देंगे 1/, कोस टू टी। तो जो एलसीएम बनेगा वो हो जाएगा रूट कोस टू टी। तो फिर से वन है, तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसके साथ होगी, तो इसका रूट हट जाएगा, तो ये बन जाएगा -3 कोस टू टी। और बाकी जो वैल्यू वो रहेगी सेम, कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी। फिर ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो इसमें एलसीएम हो जाएगा कैंसिल, तो ये बचेगा कोस क्यूब टी इंटू साइन टू टी। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव हो जाएगा इसका। अब क्योंकि हमने वैल्यू निकालनी है dy/dx की। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे वैल्यू dy/dx। तो इसमें जो हमारा फार्मूला था चैन रूल का, वो हो जाएगा dy/dt मल्टीप्लाई dt/dx। तो जो y का डेरिवेटिव वो हमने एज इट इज रखना है, ठीक है, ये वाला। तो इसको हम यहाँ से उठा के रख देंगे सेम यहाँ पे। ठीक है, अब जो x का डेरिवेटिव था dx/dt, मतलब कि ये वाला। ठीक है, इसको हमने रेसिप्रोकल करके लिखना है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू है dt/dx, और ये है dx/dt। ठीक है, तो इसको हम रेसिप्रोकल करके लिखेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई में। तो नीचे जो वैल्यू है ये है, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो ऊपर चली जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में कोस टू टी, और मल्टीप्लाई रूट में कोस टू टी। ठीक है, और अपॉन, अब जो ये वैल्यू है ये वाली, ठीक है, तो जो ऊपर टर्म है वो आ जाएगा नीचे। तो सबसे पहले 3 cos 2t, 3 cos 2t, और इंटू साइन स्क्वेयर टी, और इंटू कोस टी, फिर प्लस। अब यहाँ पे है साइन क्यूब टी और साइन टू टी, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब टी इंटू साइन टू टी। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास। अब इसको करेंगे सोल्व। तो यहाँ पे जो ये दोनों टर्म, ये ऊपर वाले टर्म से हो जाएगी कैंसिल।
तो जो हमारे पास वैल्यू बचेगी ये है, ऊपर ये टर्म है नीचे है ये टर्म। तो अब क्या करना है, सबसे पहले जो साइन टू टी है, ठीक है, इनको हम ओपन करेंगे। तो साइन टू टी का जो फार्मूला है, साइन टू टी, तो ये है टू साइन टी इंटू कोस टी। ठीक है, इसको इस से ओपन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का थ्री कोस टू टी इंटू कोस स्क्र टी और इंटू साइन टी। ठीक है, ये टर्म रहेगी सेम, और कोस क्यूब टी भी रहेगा सेम। अब साइन टू टी को लिखेंगे टू साइन टी इंटू कोस टी। ठीक है, ऐसे ही अपॉन में जो ये टर्म है यहाँ तक तो रहेगी सेम, तो ये हो जाएगा थ्री कोस टू टी और साइन स्क्र टी इंटू कोस टी। ठीक है, फिर प्लस, अब साइन क्यूब टी भी सेम, और साइन टू टी को लिखेंगे टू साइन टी इंटू कोस टी। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ कि ऊपर जो टर्म है ना, ऊपर दो टर्म है, एक तो ये टर्म फर्स्ट और एक ये है। ठीक है, तो इसमें से हमने कॉमन लेना है। तो यहाँ पे जैसे देख के हम साइन की जो कोस की पावर है वो टू को मना रही है। ठीक है, यहाँ पे टू पावर है और यहाँ पे टोटल पावर है फोर। ठीक है, थ्री पावर ये और एक पावर ये, तो यहाँ पे टोटल फोर पावर है कोस की, यहाँ पे है टू। तो ऊपर से टू पावर को मनाएगी कोस की। ठीक है, तो कोस स्क्वायर टी। अब साइन की एक पावर कॉमन आ रही है। ठीक है, यहाँ पे भी साइन टी, यहाँ पे भी, तो जो कॉमन आया साइन कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, ऊपर से कॉमन। तो जो वैल्यू यहाँ पे बचेगी ये बचेगी माइनस का थ्री कोस टू टी। ठीक है, ये दोनों तो आगे कॉमन। अब इसमें चार पावर थी, दो पावर कॉमन है, एक टू बच जाएगा, तो प्लस में टू, और दो पावर बचेगी कोस की, तो कोस स्क्वायर टी। अब ऐसे ही नीचे से कॉमन लेना है, तो नीचे यहाँ पे साइन स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पे साइन की टोटल कितनी पावर है, फोर, तो नीचे से कॉमन आ जाएगा साइन स्क्वायर टी, और कोस की एक पावर कॉमन यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी। ठीक है, तो कोस टी, तो जो अंदर बचेगी वैल्यू वो हो जाएगी थ्री कोस टू टी। ठीक है, ये कॉमन आ गया, और यहाँ पे फोर पावर थी तो टू, और दो पावर बचेगी साइन की, तो साइन स्क्वायर टी। तो ये कॉमन आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अब क्या करना है, यहाँ पे जैसे कैंसिल हो जाएगी एक पावर, और एक पावर कोस की कैंसिल, तो ऊपर बचेगा कोस, कोस टी। अब यहाँ पे दो टर्म है हमारे पास, एक तो कोस टू टी ऊपर भी है और नीचे भी है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे जो पूरी टर्म है वो कोस की है, और नीचे जो टर्म है यहाँ पे कोस है, यहाँ पे साइन है। तो करना क्या है, जो कोस टू टी है उसके हमारे पास है चार फार्मूले टोटल, तो उनमें से दो फार्मूले यूज करने हैं। तो एक फार्मूला है टू कोस स्क्वायर टी माइनस वन, और जो दूसरा है वो है वन माइनस टू साइन स्क्वायर टी। अब क्योंकि ऊपर जो फर्स्ट फार्मूला है इसमें कोस की टर्म है, ठीक है, और यहाँ पे भी कोस है, तो इसमें फर्स्ट फार्मूला का यूज़ करेंगे। और जो नीचे है इसमें ये टर्म है हमारी साइन की, ठीक है, तो इसमें भी साइन है, तो जो नीचे टर्म है उसको हम रिप्लेस करेंगे सेकंड टर्म से जिसमें साइन है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है बस। तो माइनस का डी ब्रैकेट, अब कोस टू टी के जगह लिखेंगे टू कोस स्क्वायर टी माइनस वन ब्रैकेट बंद। ठीक है, और ये टर्म रहेगी सेम, टू कोस स्क्वायर टी। ठीक है, और ऐसे ही अपॉन में करना है, नीचे यहाँ पे बचेगा साइन टी और थ्री फिर ब्रैकेट। अब कोस टू टी की जगह इसका सेकंड फार्मूला यूज़ करना है, तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर टी और प्लस टू साइन स्क्वायर टी एज इट इज़, टू साइन स्क्वायर टी। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा कोस टी ब्रैकेट, तो माइनस थ्री इंटू टू, तो ये हो जाएगा माइनस सिक्स और कोस स्क्वायर टी। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, माइनस थ्री की मल्टीप्लाई माइनस वन से, तो प्लस का थ्री फिर प्लस, और ये टर्म सेम। अब ऐसे नीचे मल्टीप्लाई करनी है, तो ये हो जाएगा साइन
टी ब्रैकेट, तो 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 - 6 sin² टी प्लस 2 sin² टी एज इट इज। अब इसमें कुछ टर्म सोल्व हो जाएगी, जैसे जो ऊपर टर्म है यहाँ पे, तो कोस टी, तो -6 cos² टी है और प्लस का 2 cos²टी, ठीक है। तो 3 को पहले लिख देंगे यहाँ पे, और ये बन जाएगा -4, ठीक है। प्लस का 2 है -6, तो -4 और cos²टी, और ऐसे नीचे चेंज करना है, तो ये हो जाएगा sin t ब्रैकेट, अब 3 एज इट इज, और -6 और +2, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4 और sin²टी। तो अब क्या करना है, जो कोस टी बाहर था उसके अंदर मल्टीप्लाई करनी है, तो ये बन जाएगा 3 cos t -4। अब कोस की यहाँ पे 2 पावर है और यहाँ पे है 1 पावर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हो रही तो 3 पावर बन जाएगी, और cos³ टी, ऐसे नीचे मल्टीप्लाई, तो 3 sin t और -4 sin³ टी। अब अगर मान लो ऊपर जो टर्म है उसमें से माइनस कॉमन ले ले, तो माइनस हमने ले लिया कॉमन, तो 4 cos² टी ये प्लस का बन जाएगा और आगे आ जाएगा, तो 4 cos³ टी, और ये टर्म जो प्लस की थी वो हो जाएगी माइनस की, ठीक है, ये पीछे चली जाएगी, तो 3 cos t। अब ऐसा क्यों किया है, इसको देखते हैं, ठीक है। जो नीचे वाली टर्म वो सेम रहेगी। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो ये टर्म है ना हमारी, ये एक फार्मूला बन गया हमारे पास, 4 cos³ टी -3 cos t, ठीक है। तो ये फार्मूला है cos 3t का, और उसमें जो माइनस है वो रहेगा सेम एज इट इज़, ठीक है। तो ये फार्मूला बनेगा cos 3t अपॉन, और जो ये टर्म है पूरी, ये टर्म बनेगी, ये जो फार्मूला बना ये बन गया sin 3t का, ठीक है। ट्रिपल एंगल फार्मूला जिसे हम बोलते हैं। तो ऊपर बन गया cos 3t और नीचे हो गया sin 3t, तो कोस अपॉन साइन बन जाएगा कोट, तो माइनस का कोट 3t, ठीक है। तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा dy/dx। तो इस टाइप से क्वेश्चन करना था ये। सबसे पहले हमने क्या किया, दोनों का डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। अब dy/dx की वैल्यू के लिए हमने निकालना है dy/dt और मल्टीप्लाई dt/dx, तो y का जो डेरिवेटिव सेम लिख दिया, x वाले का कर दिया रेसिप्रोकल, और यहाँ पे जैसे कुछ वैल्यू टर्म सोल्व हो जाएंगी, यहाँ पे फार्मूला जो पुट होगा, एक तो वो हो जाएगा sin 2t का, ठीक है, और दूसरा फार्मूला यूज होगा cos 2t का, और लास्ट में जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा cos 3t और sin 3t, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व करना था ये।